स्वागत है आप सभी का नित्या क्लासेज अकलेरा की इस कक्षा में। देखिए, आज हिंदी साहित्य का पेपर जो है इसके हम काफ़ी समय से तैयारी कर रहे थे और बहुत सारे जो कमेंट आए थे, कल आप लोगों ने कल वाली क्लास देखी होगी, रिवीजन वाली क्लास। कल एक लड़की का कमेंट भी आया था कि सर प्रश्न कहाँ से आएंगे। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि प्रश्न वास्तव में वहीं से आते हैं जहाँ से अपन पढ़ते हैं, बस अंतर केवल इतना सा है, मेहनत का फर्क पड़ता है। अब रिवीजन वाली कक्षा से बाहर कोई सा भी प्रश्न नहीं है। आप प्रश्न देखना, सबसे पहले निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर उतनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। धर्म के रहस्य की इच्छा, धर्म के रहस्य की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे, जो कहा जाए वही कान डालकर सुन ले। इसे समझाने कि किसके दृष्टांत दिया गया, इसे समझाने के लिए किसका जो दृष्टांत दिया गया था, किसका उदाहरण दिया गया था। अब आप लोगों को अच्छे से पता है, मैंने जब रिवीजन करवाया था उस समय बताया था कि घड़ी के दृष्टांत द्वारा, किसके दृष्टांत द्वारा, घड़ी के दृष्टांत द्वारा जो आपको उत्तर बताया जाएगा एकदम सटीक, बिल्कुल सही होगा। जल्दबाजी में बिल्कुल कोई आंसर नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। शेर किसकी मुद्रा में बैठा था। आप लोगों को जब मैंने रिवीजन वाली क्लास ली थी तब मैंने बताया था कि शेर जो है व्यवस्था का प्रतीक है। जहां शेर के मुंह में जंगल के सभी प्राणी किसी न किसी प्रलोभन के चलते मुंह में समा जाते हैं, और लेखक जो है शेर के मुंह में जैसे ही नहीं जाना चाहता है तो शेर जो है झपट्टा मारकर उसे खाने के लिए दौड़ता है। कहने का मतलब है शेर गौतम बुद्ध की मुद्रा में दिखाई देता है। तो यहाँ सही आंसर होगा गौतम बुद्ध की मुद्रा। आपका सही आंसर स्वीकार किया जाएगा गौतम बुद्ध की मुद्रा में। ठीक है, अहिंसावादी और गौतम बुद्ध की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाई देता है। आगे बढ़े। वसंत आया कविता के रचनाकार कौन है। सर ये प्रश्न ऐसे कैसे, कल वाली रिवीजन कक्षा के सारे प्रश्न हैं। जिन बच्चों ने मेरी कल वाली रिवीजन वाली कक्षा देखी थी, मतलब महामैराथन क्लास देखी थी, उनको काफी फायदा पहुंचा है। रघुवीर सहाय तक, है ना, वसंत आया कविता के रचनाकार रघुवीर सहाय। ठीक है सर, जिन्होंने, आपको तो पता है 2 कविताएं हैं इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। भरत राम का प्रेम पाठ तुलसीदास की। भरत राम का प्रेम, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। भरत राम का प्रेम पाठ तुलसीदास की किस रचना से लिया गया है। भरत राम का जो प्रेम है तुलसीदास की किस रचना से लिया गया, आपको तो पता होना चाहिए। तुलसीदास के द्वारा 2 रचनाएं लिखी गई थी। एक तो लिखी गई थी भरत राम का प्रेम और एक लिखे गए थे पद गीतावली से लिए गए थे। और भरत राम का प्रेम जो है रामचरितमानस से, किससे लिया गया था, रामचरितमानस के। और कौन से कांड से लिया गया था, अयोध्या कांड से। मैं आपको प्रमाण सहित एक एक चीज समझाऊंगा, मतलब ऐसा काम नहीं जो आपको परेशानी का सामना करना पड़े। और आप लोगों को मैं शाम तक पूरा पेपर का सॉल्यूशन डाल दूंगा। अभी तो मैं केवल ऑब्जेक्टिव और रिक्त स्थान करवा रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं जल्दबाजी में दिया गया जो आंसर है आपके लिए हानिकारक होता है। ठीक है ना, तो मैं आपको पूरा मतलब पूरा सही का सही आंसर आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बेरों को उकसाने और भड़काने में किसकी प्रमुख भूमिका थी। बेरों को उकसाने और भड़काने में प्रमुख भूमिका किसकी थी, आपको पता है जगधर की भूमिका थी। ठीक है, क्योंकि जगधर जो है भड़काता था। किसको भड़काता था, बेरों को, क्योंकि जगधर की गलत निगाह किस पर थी, सुबागी के ऊपर। किसके ऊपर थी, सुबागी के ऊपर। ठीक है ना, तो यहां सही आंसर आएगा अ वाला। ठीक है सर, और ये कल वाली क्लास का आंसर है सर। जिन्होंने भी कल महामैराथन क्लास देखी थी उसी का आंसर है। चलो आगे बात करते हैं सर। बिस्कोहर की माटी पाठ विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा। कौन सी आत्मकथा, रिवीजन वाली कक्षा का ऐसा कैसे आंसर है, नंगा तलाई का गांव। रिवीजन वाली क्लास में मैंने ऐसा कैसे समझा रखा है, नंगा तलाई का गांव। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे। बिस्कोहर की माटी वाला पाठ है ना, विश्वनाथ त्रिपाठी बिस्कोहर की माटी, कितना शानदार है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। हाँ, इसमें देखिएगा, कोइया वही जलपुष्प है जिसे कुमुद कहते हैं। बिस्कोहर की माटी पाठ में किसका एक अन्य नाम है, सर कोकाबेली। किसका, कोकाबेली का। किताब में ऐसा का ऐसे ये प्रश्न आया था, और आपको पता होगा जब हमने इसे पढ़ा था ना तो उस समय भी आया था कि कोकाबेली को कहा जाता है। ठीक है, अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ जनसत्ता, कल वाली क्लास देख लेना, महामैराथन क्लास से बाहर प्रश्न नहीं है। और इसमें है कागज कार्य। कौन सा है, कागज कार्य। ठीक है सर, यहाँ आप आंसर स्वीकार करेंगे अ, यहाँ आप आंसर स्वीकार करेंगे स, कागज कार्य। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ जनसत्ता के किस स्तंभ से लिया गया, कागज कार्य। रिवीजन वाली में और महामैराथन क्लास दोनों में इस प्रश्न को मैंने समझाया था। इसके बाद बात करेंगे सर, दूसरी किसी विधा के लिए ये कतई जरूरी नहीं है कि वह इसका सहारा ले, लेकिन नाटक के
नाटक का इनके बिना काम नहीं चलता, तो सर इसमें तो सबसे सीधा आंसर है संवाद। संवाद के बिना नाटक का कोई काम नहीं चलता। आप लोगों को पता होना चाहिए अभिव्यक्ति और माध्यम की, जिस बच्चे ने मेरे द्वारा पढ़ाई गई कक्षा देखी है उसके ये प्रश्न कतई गलत होने की संभावना ही नहीं है। ठीक है सर। अब प्रश्न अगला आ रहा है, ये शैली कहानी या कथा लेखन, अरे यहीं से उत्तर निकल रहा है। ये शैली कहानी या कथा लेखन की शैली के ठीक उल्टी है, जिसमें क्लाइमेक्स बिल्कुल आखिरी में आता है। इस शैली को कहते, कहने का मतलब है जहां महत्वपूर्ण तथ्य पहले लिखा जाता है और अन्य जो है बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ आंसर आएगा उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है सर, बिल्कुल सही आंसर स्वीकार करेंगे आप, उल्टा पिरामिड शैली। अब प्रश्न आ रहा है सर, विशेष लेखन में डेस्क क्या होता है? आपको पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाते पढ़ाते बताया था कि अलग अलग विषय के लिए समाचार का जो निश्चित स्थान होता है, तो अलग अलग विषय के समाचार के लिए डेस्क का प्रयोग किया जाता है। यह आंसर स्वीकार करेंगे अ वाला, और यह आंसर स्वीकार करेंगे ब वाला। ठीक है सर। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हर्ष भोगले जसदेव सिंह नरोत्तम पुरी किस विशेष लेखन के लिए जाने जाते हैं? भाई साहब, खेल समाचारों के लिए। सबसे इजी वे में प्रश्न पूछा गया था, खेल समाचारों के लिए, क्योंकि खेल पत्रकारिता में से प्रश्न आया है। किस में से आया? खेल पत्रकारिता में से। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अभिव्यक्ति और माध्यम वाली किताब में से। ठीक है ना। इसके बाद प्रश्न आ रहा है कि काव्य का वह गुण, प्रश्न है, काव्य का वह गुण जिसके कारण वाक्य का अर्थ तुरंत ही पढ़ने में काव्य का वह गुण जिसके कारण वाक्य का अर्थ तुरंत पढ़ने के साथ ही समझ में आ जाता है, तो उसे कौन सा गुण कहते हैं? सबसे सीधा प्रश्न है, उसे कहते हैं प्रसाद गुण। उस गुण का नाम क्या है? प्रसाद गुण। जिस प्रकार स्वच्छ जल से भरे हुए तालाब का पेंदा ऐसा का ऐसा ही नजर आ जाता है, वैसे ही प्रसाद गुण से युक्त रचना का अर्थ तुरंत ही समझ में आ जाता है। तो आपका सही आंसर होगा प्रसाद गुण। ठीक है सर। आगे बढ़ेंगे। जब अर्थ सहज ही समझ में ना आए और जहां अर्थ समझने के लिए मस्तिष्क कर बहुत जोर लगाना पड़ता है, तो वहां कौन सा होता है? क्लिष्टत्व दोष। कौन सा दोष होता है? क्लिष्टत्व दोष। ये तो हर बच्चे को याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने दोष वाली क्लास में ये बता रखा है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यह मात्रिक विषम छंद है। ये मात्रिक विषम छंद है, दोहा और रोला के मेल से बनता है। अब दोहा और रोला के मेल से कौन सा बनता है? कुंडलिया। कौन सा बनता है? कुंडलिया। दोहा और रोला के मेल से कौन सा बनता है? कुंडलिया। गीतिका के आरंभ में जोड़ने पर हरी गीतिका, अरे यार इससे सीधा प्रश्न कोई हो ही नहीं सकता है। कल वाली महामैराथन क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, और पढ़ाते समय एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर गीतिका में कितने जोड़ने पर? तो 2 मात्राएं जोड़ने पर। तो यहाँ आपका आंसर सीधा सीधा निकल जाएगा, 2 जोड़ने पर। कहने का मतलब 2 मात्राएं जोड़ने पर। कितनी मात्राएं सर? 2 मात्राएं जोड़ने पर। सबसे इजी वे में प्रश्न पूछा गया था। अब मतलब कहने का मतलब है, जब गीतिका में 26 होती है, तो हरी गीतिका में कितनी होती है? 28। अब गीतिका में 26, तो इसमें 2 मात्राएं जोड़ दी, आरंभ में तो कितनी हो गई? 28 हो गई ना। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2 मात्राएं जोड़ने पर। इसके बाद आगे बात करेंगे। जहां दोनों सामान्य या दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? ये रिवीजन वाली क्लास में देखना आप लोग। और कल की बात, कल वाली क्लास में भी जिन बच्चों ने कल वाली महामैराथन क्लास देखी, उसको इसमें गलत किसी भी कंडीशन में होने के चांस नहीं है, दृष्टांत अलंकार है। क्योंकि ये प्रश्न पढ़ाते समय आया था, बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। अब एक और प्रश्न आया था कि में प्रकृति को मानवीय रूप दिया जाता है तथा निर्जीव पदार्थों को मनुष्य की तरह काम करते या सुख दुख आदि भावों से पूरी तौर प्रभावित दिखाया जाता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। कहने का मतलब प्रकृति के जड़ पदार्थों पर जहां मानव की क्रिया का आरोपण किया जाता है, प्रकृति के जड़ पदार्थों पर जहां मानव की क्रिया का आरोपण किया जाता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मानवीकरण। एक भी प्रश्न, लगभग 1 या 2 प्रश्न जरूर महामैराथन क्लास से बाहर है, और सारे प्रश्न कल वाली जो क्लास थी उसी से संबंधित है, और ये जितने भी रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न हैं सभी उसी से हैं। एक लड़की कल वाली क्लास में आप लोगों का ध्यान भी भटका रही थी, और अब उसे पता लगेगा कि वास्तव में सर क्या पढ़ा रहे थे। और आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, मैंने पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों से एक बात कही थी रिवीजन वाली कक्षा में, कि रामचंद्र शुक्ल की जो मित्र मंडली है, मित्र मंडली रटाई थी मैंने आपको, श्रीयुत काशी प्रसाद, भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनाथ जी गोंड और उमाशंकर द्विवेदी रटाई थी ना। तो ऐसा कैसे पूछा गया? कहने का मतलब है, प्रश्नों को क्या है, आप लोग जिस तरीके से पढ़ते हैं, बस एक तरीका होता है, उसी तरीके से आपको आंसर देना होता है। मैंने आप लोगों को यहाँ
एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दी है 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए हैं, मेरी बात को अच्छे से समझना। ऑब्जेक्टिव और इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव के साथ साथ मैंने आपको रिक्त स्थान वाले भी करवा दिए हैं। अब मैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा यहाँ हूँ विद्यालय में, मतलब कहने का मतलब बाहर हूँ, तो लाइव यहाँ चल नहीं पाएगी, तो मैं शाम तक पूरी एक क्लास अपलोड कर दूंगा जिसमें आपको हिंदी साहित्य के हर प्रश्न का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग निश्चिंत होकर बिल्कुल आपके आंसर मिला सकते हैं, ठीक है सर। आपको अपने मस्तिष्क को इधर उधर दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग को भटकाने की आवश्यकता नहीं है। तो धन्यवाद, आप लोग इसे अच्छे से देखें, ठीक है। और शाम तक मैं फिर एक और क्लास आप लोगों के लिए डाल दूंगा। धन्यवाद।